दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू बाइट। मैं हूं गौतम आनंद। दोस्तों आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका शीर्षक है कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, हमको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। सीखने का मेरा मतलब यह है कि फ्लुएंटली धारा प्रवाह लिखना, बोलना, सुनना और समझना से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है और अंग्रेजी भाषा हम लोग 7वीं 8वीं या 12वीं तक पढ़ते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। उसका धारा प्रवाह प्रयोग नहीं कर पाते हैं कई बार हमको उसके लिए अवसर भी नहीं मिलता। तो इसलिए अंग्रेजी के कुछ शब्द के अर्थ हम लोग हिंदी में जान लेते हैं और वहीं तक बात खत्म हो जाती है। किंतु आज के बदलते परिवेश में अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो अंग्रेजी एक आवश्यक भाषा सी हो गई है, क्योंकि आजकल जो नौकरी हैं मुख्य रूप से मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs हैं, ई शॉपिंग फ्लोर हैं या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो वहाँ पे हर तरह के कस्टमर आते हैं, उनसे डील करने के लिए अंग्रेजी लगभग आवश्यक हो जाती है कि अपने आप कस्टमर से बात कर पाएँ, अपने कस्टमर को सही चीज़ दिखा पाएँ, अपना बिजनेस आप कर पाएँ। और नौकरियों में भी अगर आप अंग्रेजी थोड़ी अच्छी जानते हैं तो साक्षात्कार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, साक्षात्कार दे सकते हैं। ये फ़ायदे होते हैं। इस वजह से जो लोग अभी तक किसी वजह से धारा प्रवाह नहीं लिख पाए या नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम विशेष रूप से यह वीडियो बना रहे हैं कि हमारे भाई बहन बच्चे दोस्त किस तरह से अपने आप को अंग्रेजी के साथ जोड़ सकते हैं और किस तरह से अपना करियर को इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से अपना जो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें कैसे अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं इत्यादि। तो इन सब फायदों के मद्देनज़र हमको लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, अतः इस वीडियो को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों एक चीज़ ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कहीं अंग्रेजी बोलने वाले के साथ में काम करने जाते हैं तो उसकी बात हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमको थोड़ी इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है और बड़ी ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि अरे यार हमको अंग्रेजी नहीं आती, कई बार बोलना भी पड़ता है। क्यों ना हम सीख लें, क्यों ना हम लिखना बोलना पढ़ना सीख लें। इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं। एक अलग से अगर आप भाषा सीख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब आइए देखें कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमको करना क्या क्या है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारे हिसाब से सबसे पहले 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला यह है कि अंग्रेजी सीखने के लिए झिझक छोड़ दीजिए। झिझक छोड़ने का मतलब यह है कि जब आप बोलने लगते हैं तो कहीं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए, यानी उच्चारण गलत हो जाए, या कोई स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए, या सेंटेंस कहीं गलत हो जाए, या बहुवचन एक वचन का कोई प्रयोग इधर से उधर हो जाए या गलत प्रयोग हो जाए, तो इन सारी चीज़ों की झिझक को बिल्कुल छोड़ देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो टेंस है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 टेंस होते हैं, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस का टेंशन छोड़ दीजिए थोड़े देर के लिए, अस्थायी तरह से। अगर और अच्छा जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इसके बाद आप उसको करेक्ट कर लीजिए। सीखने के समय में इसको थोड़े देर के लिए
छोड़ दीजिए, मैं ऐसा समझता हूँ। तीसरा है कि जो एक वचन बहुवचन का जो प्रयोग है, या ही की जगह सी या सी की जगह ही, जैसे जानते हैं कि यार लड़के के लिए ही लगता है, लड़के के लिए सी लगता है, अगर ये कहीं उल्टा प्रयोग हो जाए बोलने में तो भी उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो वो वाला सिंगुलर और प्लूरल या जेंडर का जो सही प्रयोग है, उस बात को भी अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, उसको ठंडे बर्तन में। 3 चीज़ें हो गई। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने में करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप एक शब्दकोश खरीदें, यानी कि डिक्शनरी खरीदें इंग्लिश टू हिंदी। तो डिक्शनरी शब्दकोश खरीदिए, उसमें से 2 कठिन शब्द डायरी में नोट कीजिए स्पेलिंग के साथ, उसको रटिए, याद करिए, उसका हिंदी का जो अर्थ होता है, मायने होता है, वो याद कीजिए। एक काम हो गया। दूसरा काम ये करना है, जब याद हो गया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई बहनों से, आप बड़े भाई बहनों से, जहाँ भी आपको अवसर मिले उन शब्दों को उसके बजाय हिंदी के उस अर्थ वाले शब्दों के बजाय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए ठंडी है तो उसको कूल कर सकते हैं कि बहुत कूल है, या मान लीजिए ठंडक का सीजन चला तो विंटर सीजन चल रहा है, ऐसा करके। तो इससे क्या होगा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, आपके ज़बान पर इंग्लिश के शब्द आएंगे। इससे ये फायदा होगा कि जब धारा प्रवाह इंग्लिश आप बोलना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आते जाएंगे। जैसे एक टाइपिस्ट होता है ना, उसका फिंगर जो है पर्टिकुलर वर्ड्स पे जाता है, फटाफट सेंटेंस लिखते जाता है, तो उस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। उससे पहले एक एक शब्द को आपको सजाना पड़ेगा, आपको स्पेलिंग के साथ याद करना पड़ेगा, और उसको हिंदी के अर्थ को याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको किसके बाद क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आज तापमान बहुत कम है, तो अगर इंग्लिश में अगर आपको बोलना है टुडे टेम्परेचर इज वेरी लो, तो आप इसमें क्या जानना है, आज के लिए टुडे होता है, तापमान के लिए टेम्परेचर होता है, कम है तो लो होता है, इज तो है, तो टुडे टेम्परेचर इज वेरी लो, तो हो गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस शुरू में बनाएंगे आप और लिखेंगे और बोलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके छोटे अगर भाई बहन हैं तो वो भी आपके साथ सीखेंगे, एक अतिरिक्त फायदा है। तो हमने पहले बताया कि नए शब्द, कठिन शब्द डिक्शनरी से, शब्दकोश से लेके डायरी में 2 शब्द कम से कम उसको रटना है, उसको प्रयोग करना है। दूसरा क्या करना है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आपके मोहल्ले में, गली में, घर में कहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो इंग्लिश की किताब, बच्चों की इंग्लिश की किताब पढ़ना शुरू कीजिए। तो बीच में कई अगर कठिन शब्द आ गया, मीनिंग नहीं मालूम है, मतलब नहीं मालूम है, तो उसको डिक्शनरी से आप देख सकते हैं। ऐसे करके आपका धारा प्रवाह जो है पढ़ने की प्रवृत्ति बनेगी। तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो उसका अर्थ हिंदी में समझने लगेंगे, तो पढ़ना हो गया, समझना हो गया, और लिखना और बोलना। तो जब आपके पास मीनिंग होगा, वोकैबुलरी होगी, शब्दकोश होंगे, तो आप उसको, अपनी बात को इंग्लिश में लिख भी पाएंगे। अभी हो गया पढ़ने की बात। लिखने के लिए कम से कम प्रतिदिन 1 पेज, यानी इंग्लिश का 1 पैराग्राफ, चाहे स्टोरी बुक से लिखें या बच्चों के बुक से लिखें, या कोई न्यूज़पेपर्स का पुराना न्यूज़पेपर कहीं मिल जाए तो उससे लेके एक डेली लिखना है। तो उससे क्या होगा कि आपको लिखने से 2 फायदे होते हैं, एक तो स्पेलिंग याद होती है और लिखने का फ्लो बनता है, और उसी के साथ आपका जो धारा प्रवाह समझने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण फायदा जो अंग्रेजी जानने का ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी मीटिंग में या किसी
ऐसे व्यक्ति के पास जो हिंदी नहीं जानता है या हमारी भाषा नहीं जानता है, अगर उसके साथ बातचीत करने की स्थिति आई या कोई इंग्लिश का पत्र पढ़ने की बात आई, तो वहाँ पे हमको जो उहापोह की स्थिति है या बेइज्जती सी महसूस होती है, या लगता है कि यार हमको ये अंग्रेजी नहीं मालूम है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के साथ साथ एक आपके साथ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप किसी भी लेवल के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी का भी व्यक्ति हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, इत्यादि। आजकल देखिए जितनी भी जो वैकेंसीज हैं, जितनी भी रिक्त स्थान निकल रही हैं, वो सब ऑनलाइन भरना होता है। ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है, लेकिन इंग्लिश वाला आप देखेंगे तो इजी ऑप्शन है, उसको पढ़ना समझ लेना और भर लेना। थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा, आपको किसी बगैर किसी मदद के आप खुद ही जाके ऑनलाइन आप उसको भर सकते हैं। और जैसे कि जो हिंदी भाषी कोई प्रदेश का व्यक्ति है, उसके साथ आप बात करते हैं, या मान लीजिए कि अपने ही देश में दक्षिण भारत के राज्यों में जाएं आप काम करने के लिए, तो वहाँ के लोगों को हिंदी कम मालूम है या लगभग नहीं सी मालूम है कुछ राज्यों में, तो उनके साथ आप काम करेंगे तो अगर इंग्लिश जानते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी कि आप अपनी बात कह पाएंगे, उनकी बात भी आप समझ पाएंगे। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात भी नहीं और कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं, सब। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि एक जो है सकारात्मक काम होगा अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं। और अंततोगत्वा मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ या विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश के जानकार हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े विचित्र प्राणी हैं या बहुत बड़ा उसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। क्योंकि वो पढ़े हैं शुरू से इसलिए बोलते हैं, तो आप भी, हम सब लोग भी बोल सकते हैं, बस उसको प्रैक्टिस करने की बात है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं ये तो मेरे को आएगी नहीं, इंग्लिश तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो ये भी नहीं। और ये भी कॉन्सेप्ट आप निकाल दीजिए कि नहीं जो बोलते हैं बहुत हाई फाई लोग होते हैं और यार मेरे बस की बात नहीं है इंग्लिश बोलना समझना। तो इन छोटी छोटी शंकाओं को छोड़ के और उससे ऊपर आके थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप बढ़िया बोलने लगेंगे। और मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि और लोगों से बहुत अच्छा और बहुत धारा प्रवाह और आगे चल के, जैसे मैंने बोला कि जैसे बेसिक चीज़ सीख लें, इसके बाद ग्रामर पे को ठीक कर लेंगे, तो हो सकता है कि ग्रामर के साथ सबसे अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएँ। यदि हमारा यह सुझाव अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबाइए। धन्यवाद।